जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होगी। एक्सेल की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फिल्टर ऑप्शन बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर किस टाइप से आप फिल्टर ऑप्शन का यूजेस कर सकते हो। इसके अंदर मैं आपको फिल्टर, देन स्लाइसर का यूजेस बताऊंगा, देन आपको टाइमलाइन का भी यूजेस बताऊंगा कि किस टाइप से आप फिल्टर लगा के कैसे स्लाइसर यूज कर सकते हो और कैसे आप टाइमलाइन का यूजेस कर सकते हो। मैं एल के सूर्यवंशी, वेलकम टू माय चैनल एलएस डिजिटल अकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी तरह के शुरू करते हैं। देखिए, स्लाइसर और टाइमलाइन की बात करें तो आप इंसर्ट के अंदर आएंगे और इंसर्ट के अंदर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फिल्टर। इस फिल्टर के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर स्लाइसर और सेकंड ऑप्शन आपका टाइमलाइन। देखिए, ये स्लाइसर और जो टाइमलाइन है ये कब वर्क करेंगे। स्लाइसर और टाइमलाइन आपके तब वर्क करेंगे जब आपकी जो सीट है उस सीट के ऊपर या तो आपने पाइवट टेबल यूज किया हुआ है या फिर आपने अपनी सीट को टेबल फॉर्मेट में क्रिएट कर रखा है, तभी ये ऑप्शन दोनों काम करेंगे। अदरवाइज ये ऑप्शन आपके वर्क नहीं करेंगे, मतलब काम नहीं करेंगे। तो या तो आप अपनी सीट को पहले पाइवट टेबल में कर लीजिए या फिर आपको क्या करना होगा, अपनी सीट को किसमें कन्वर्ट करना होगा, टेबल के अंदर, तब जाके ये दोनों ऑप्शन काम करेंगे। स्लाइसर तो एक तरह से क्या हो गया, आपकी एंट्री को फिल्टर करना है। अब इसमें आप फिल्टर किसी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, किसी कंपनी के अकॉर्डिंग, यूनिट के अकॉर्डिंग, आप आइटम नेम के अकॉर्डिंग करना चाहते हो या आप स्टोर के अकॉर्डिंग करना चाहते हो या स्टेट वाई, ठीक है। आप जैसे भी आपको फिल्टर करना है उसके अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हो। लेकिन जो टाइमलाइन होगा वो टाइमलाइन किस पर फिल्टर करेगा, टाइमलाइन करेगा आपको डेट और टाइम पर ही, ठीक है। कि आपकी सीट के अंदर डेट और टाइम की फॉर्मेट होनी चाहिए, मतलब आपकी सीट के अंदर एक कॉलम होना चाहिए या रो होनी चाहिए किसकी, डेट की या टाइम की। जब तक आपका डेट टाइम नहीं होगा तो फिर आपका टाइमलाइन वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, एक डेट फॉर्मेट भी यहाँ पर दी होनी चाहिए। तो इसलिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर एक सीट ओपन करता हूँ, इसके ऊपर हम यहाँ पर यूजेस करेंगे। एक एग्जाम्पल सीट लेता हूँ मैं, यहाँ पर प्राइवेट टेबल वाली सीट को ओपन कर लेता हूँ। तो इसके अंदर देखेंगे मैंने यहाँ पे एक सीट बनाई हुई है। इसके अंदर मैं ऐसा नंबर, आइटम, स्टोर, सिटी, कंपनी, डेट और क्वांटिटी और प्राइस। अब इसके ऊपर क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इस पर क्या कर देता हूँ, एक पाइवट टेबल अप्लाई करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसमें मैं पाइवट टेबल अप्लाई करता हूँ। तो पाइवट टेबल के लिए हम इंसर्ट पर आएंगे और इंसर्ट पर आने के बाद यहाँ पर पाइवट टेबल, फ्रॉम टेबल्स, रेंज पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम पाइवट टेबल हमें कहाँ पे चाहिए, हम यहाँ पे न्यू वर्कशीट पर ले लेते हैं फिलहाल। तो न्यू वर्कशीट ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारी पाइवट टेबल आ गई। पाइवट टेबल के अकॉर्डिंग आपको डेटा यहाँ पे क्या क्या चाहिए वो आप अपना डेटा यहाँ पर शो करा सकते हो। क्लियर? अभी तक आपने पाइवट टेबल वाली वीडियो नहीं देखी है तो पाइवट टेबल की वीडियोस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, तो वहां से आप पाइवट टेबल वाली वीडियो देख लीजिए। वहां पर आपको पाइवट टेबल मैंने आपको अच्छे से बिल्कुल डीपली बारीकी से समझा रखा है। क्लियर? तो आप पहले पाइवट टेबल वाली वीडियो देख लीजिए। पाइवट टेबल वीडियो आप देख लेंगे तो आपको पाइवट टेबल भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अभी तक आपने पाइवट टेबल वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप पाइवट टेबल वाली वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको पाइवट टेबल का यूजेस करना आ जाएगा कि हम किस टाइप से पाइवट टेबल का यूजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या डेटा शो कराना है तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा ले लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल मान चले कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आइटम नेम को किस में रख लेता हूँ, रॉ के अंदर। तो यहाँ पे मैंने आइटम नेम रॉ में रखे। उसके बाद में क्या क्या आपको आइटम्स यहाँ पे शो कराने हैं वो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो करा सकते हो। जैसे मुझे क्वांटिटी है वो मैंने यहाँ पे ले ली, उसके बाद मैंने ले लिया यहाँ पर अमाउंट, ठीक है। मैंने फिलहाल आइटम नेम रखे, क्वांटिटी और अमाउंट यहाँ पर शो कराया है। या फिर डेट को आपको फिल्टर में शो कराना तो आप डेट को यहाँ पे फिल्टर में ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डेट क्या करी, फिल्टर के अंदर ले ली इस टाइप से। क्लियर? तो इस टाइप से हम डेट को फिल्टर कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ क्या, स्लाइसर। तो देखिए, स्लाइसर की बात करें तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा क्या, स्लाइसर। मैं यहाँ पे स्लाइसर पर जाऊंगा। स्लाइसर पर जाने के बाद में आप देखेंगे तो जो आपकी सीट्स के अंदर हेडिंग्स थी वो सारी हेडिंग्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। हमारे ऐसा नंबर, आइटम्स नेम, ये सारे हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं कि हमने क्या शो कराया, फिलहाल हमारे यहाँ पर भी डेटा शो कराएगा। अब आप इस डेटा को कैसे फिल्टर करना चाहते हो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल्टर कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए, मुझे इस डेटा को कैसे फिल्टर करना है कि मैं चाहता हूँ आइटम के अकॉर्डिंग कि मैं कोई आइटम का नेम, या मैं चाहता हूँ स्टोर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं किस पे क्लिक करता हूँ, स्टोर पे क्लिक करता हूँ। स्टोर के साथ साथ मैं किसको शो कराना चाहता हूँ, इसका कंपनी और क्वांटिटी, ये तीन चीज फिलहाल यहाँ पे मैं शो कराना चाहता हूँ। उसके बाद कर देंगे ओके। अब देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारे क्या है, यहाँ पर स्लाइसर लग के आ चुका है। क्लियर? ये अब इनको आप क्या है अपनी अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हो। साइज आपको बड़ा करना है, साइज आप बढ़ा सकते हो।
साइज आपको छोटा करना है तो आप यहाँ पर साइज भी इनका चेंज कर सकते हो, जो साइज आपको रखना है आप अपने अकॉर्डिंग इनका साइज चेंज करके रख सकते हो यहाँ पर। क्लियर? मैंने इस टाइप से इनको क्या किया यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल मान चलिए मैंने यहाँ पर सेट किया, ये इस टाइप से मैंने सेट किया यहाँ पर। अब देखेंगे तो क्या है, मैं यहाँ पर डेटा चेक करना चाहता हूँ अशोकनगर का, तो अशोकनगर में देखेंगे तो आपको इस टाइप से यहाँ पर डेटा आ गया कि अशोकनगर में CD। ठीक है, फिलहाल मेरा क्वांटिटी का कोई रोल नहीं, तो यहाँ पे आप क्वांटिटी भी हटाना चाहते हो तो इससे आप हटा सकते हो, क्योंकि हमें क्वांटिटी से कोई नहीं, मुझे क्या है इससे डेटा शो कराना है वैसे। तो यहाँ पे क्या लिया मैंने, स्टोर लिया, स्टोर के साथ साथ यहाँ पे क्या शो कराना चाहते हो आप, कंपनी। क्या मैंने क्या किया, अशोकनगर में मैं चेक करना चाहता हूँ ये मेरी कंपनियां हैं कि कौन कौन सी कंपनी है, लेनोवो, सैमसंग और WD। ठीक है, ये 3 कंपनी का डेटा हमारा अशोकनगर के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है। ठीक है, आप देखेंगे तो और भी कोई कंपनी का डेटा यहाँ पर नहीं है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि सिर्फ लेनोवो का, तो यहाँ पे मैं लेनोवो पे क्लिक करूंगा तो देखेंगे तो अब अशोकनगर के अंदर जो है हमारा क्या है, लेनोवो, तो लेनोवो के अंदर क्या है हमारा माउस। क्लियर? आपको सैमसंग का चेक करना है तो यहाँ पर आप सैमसंग, WD का चेक करना है तो आपको WD, आपको किसी अदर स्टोर का डेटा चेक करना है तो आप कैसे, जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मुझे मोहन नगर का चेक करना है, तो मोहन नगर के अंदर आप देखेंगे तो मोहन नगर के अंदर आपको क्या है, सिर्फ एक WD का आइटम है। ठीक है, कंपनी का नाम WD। आप डेल का चेक करेंगे तो देखिए डेल का भी नहीं, HP, इंटेल, किंगस्टन, आप किसी अदर पे क्लिक करेंगे तो ये शो ही नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पे अब का डेटा शो नहीं होगा। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं किस पे चेक करता हूँ, यहाँ से कौन सा डेटा फिल्टर करना चाहता हूँ, सुभाष नगर, तो सुभाष नगर पे देखेंगे तो इस टाइप से। अब सुभाष नगर के अंदर भी आपको क्या है, WD। आप कंपनी के अकॉर्डिंग डेटा फिल्टर करना चाहते हो तो यहाँ पर आप कंपनी के अकॉर्डिंग डेटा फिल्टर कर सकते हो। तो इस टाइप से आप क्या लगा सकते हो, स्लाइसर लगा सकते हो अपनी सीट के ऊपर। आप स्लाइसर लगाना चाहते हो तो आपको आसानी से स्लाइसर का यूज कर सकते हो, तो इस टाइप से आप यूज करेंगे इसके ऊपर हम स्लाइसर। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसके अंदर, देखिए हमारा क्या है, टाइमलाइन का। तो यहीं पर आएंगे पाइवट टेबल के अंदर तो देखिए यहीं पर ऑप्शन मिल जाएगा हमारा क्या, इंसर्ट टाइमलाइन। या फिर आप इंसर्ट के अंदर आएंगे तो देखिए इंसर्ट के अंदर हमने यहाँ पर ये स्लाइसर का यूज किया। यहाँ पर आप स्लाइसर आएंगे तो देखिए वही सेम ऑप्शन है जो हमने स्लाइसर के अंदर यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्लाइसर ले सकते हैं, जो भी हमें स्लाइसर अप्लाई करना है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, टाइमलाइन। तो यहाँ पे मैं टाइमलाइन पे क्लिक करूंगा तो देखिए टाइमलाइन के अकॉर्डिंग मेरे क्या है, मैंने आपको बताया था कि टाइमलाइन हमारा तभी वर्क करेगा जब आपकी सीट के अंदर क्या है, या तो कोई डेट होगी या टाइम होगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसने कोई डेटा नहीं उठाया, सिर्फ क्या उठाया, डेट वाला कॉलम। ठीक है, इसने और कोई डेटा ही नहीं उठाया। कौन सा डेटा उठाया, सिर्फ डेट का। अब हमारे देखे जाए तो इसमें काफी सारी हेडिंग्स थी, ऐसा नंबर, कंपनी नेम, आइटम्स, क्वांटिटी। ठीक है, इस टाइप से हमारे कॉलम से, लेकिन इसने क्या उठाया, सिर्फ डेट का कॉलम। तो हम क्या करते हैं, इस पर डेट पर क्लिक करते हैं। डेट पर क्लिक करने के बाद क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो देखेंगे तो हमारा यहाँ पे एक डेट का टाइमलाइन बन के आ जाएगा। अभी डेट के टाइमलाइन के अंदर आप देखेंगे तो आपके पास में जितनी भी टोटल सारी डेट थी उसके अकॉर्डिंग जनवरी महीने से लेके और देखेंगे तो यहाँ पर आपका टोटल सारा दिसंबर तक और क्या है 2024 तक आपका डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ पे किस चीज का डेटा शो कराना है, आप वही डेटा यहाँ पर रख सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया और इधर इसको भी क्लियर कर दिया। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे क्या है, ये वाला डेटा क्लियर कर दिया, यहाँ से क्लियर ऑल। अब मेरे पास में जो डेटा है वो सारा डेटा शो हो रहा है, लेकिन अब मैं डेटा चेक करना चाहता हूँ किसके अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं जनवरी महीने के अंदर आता हूँ। तो यहाँ पे जनवरी के अंदर आपको किसका डेटा चेक करना है, तो देखेंगे यहाँ पे आपको जनवरी मंथ का डेटा आ गया। ठीक है, फेब का आपको चेक करना है तो यहाँ पर आप फेब, मार्च का चेक करना है मार्च, अप्रैल का चेक करना है, मई का चेक करना है, जून का चेक करना है, जुलाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको मंथ के नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डेटा शो हो रहा है। आप चाहते हो यहाँ पर मैं मंथ ना रख के मैं किसके अकॉर्डिंग डेटा शो कराना चाहता हूँ, डेट वाइज, कि किस डेट के अंदर मेरा कितना डेटा सेल हुआ या किस डेट में कितना डेटा मेरा आया। तो यहाँ से पहले तो आप कर दीजिए इसको क्लियर। क्लियर करने के बाद आपके सामने यहाँ पर क्या आ गया, ऑल डेटा शो हो गया। अब क्लियर करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने दिखाई दे रहा है क्या, मंथ। आप यहाँ पे मंथ पे क्लिक करेंगे तो मंथ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखेंगे तो कैसे आप डेटा शो कराना चाहते हो, ईयरली शो कराना चाहते हो, क्वार्टरली शो कराना चाहते हो, मंथ के अकॉर्डिंग शो कराना चाहते हो या डेज के अकॉर्डिंग शो कराना चाहते हो। तो फिलहाल शो कराना चाहता हूँ मैं डेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं किस पे क्लिक करूंगा, डेज। जैसे डेज पे क्लिक करूंगा तो देखेंगे तो आप टोटल सारा मंथ के अकॉर्डिंग, जनवरी महीने के पूरे टोटल सारे 30 तारीख तक, फिर फरवरी, फिर मार्च, ऑल मंथ के मेरा क्या है 1 से लेकर 30 तक की डेट यहाँ पर शो करा देगा। अब मैं चाहता हूँ जनवरी महीने में क्या है, फर्स्ट डेट का चेक करना चाहता हूँ। तो पहले डेट पे मुझे मेरा कितना स्टॉक सेल हुआ, तो मैं डेट 1 पे क्लिक करूंगा तो देखेंगे तो फर्स्ट डेट को क्या है मेरा माउस, ठीक है 34 3000 का। सेकंड पे क्लिक करूंगा तो सेकंड पे मेरी कोई सेल ही नहीं हुई,
थर्ड पे भी कोई सेल नहीं, फोर्थ पे भी कोई, सिक्स पे भी नहीं, और मैं जाता हूँ 10 पर, तो देखेंगे तो हमारी क्या है यहाँ पर 10 पर सेल हो रखी है। ठीक है, हमारी सेल जो हुई वो 1 जनवरी को हुई, फिर 1 जनवरी से लेके 2, 3, 4, 5, 6 इनमें हमारी कोई सेल ही नहीं हुई। कौन सी सेल हुई? डायरेक्ट 10 तारीख को, तो देखेंगे तो यहाँ पर 10 आ गया। ऐसे हम फरवरी पे जाते हैं, यहाँ पर आए हम फरवरी। ठीक है, अब फरवरी में हम 1 तारीख को देखते हैं, तो हमारी क्या है यहाँ पर फरवरी की 1, तो 1 को हमारी सेल है। 2 देखते हैं, कोई सेल नहीं। 3 देखते हैं, कोई नहीं। 4 देखते हैं, कोई नहीं। ठीक है, ऐसे हम फरवरी की क्या है यहाँ पर 10 तारीख देखते हैं, तो फरवरी की 10 तारीख में भी सेल हो रखी है। क्लियर? तो इस टाइप से आप क्या है मंथ के अकॉर्डिंग आप चेक करना चाहते हो, तो आप मंथ के अकॉर्डिंग भी और डेट के अकॉर्डिंग जो भी आपको डेटा चेक करना है आप चेक कर सकते हो। आप एक साथ मल्टी डेटा भी चेक करना चाहते हो कि आप 1 से लेकर 10 तक का पूरा डेटा चाहिए, तो आप 1 से लेकर 10 तक पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा 1 से लेकर 10 तक में ये डेटा आ गया कि भाई 1 से लेकर 10 तक में हमारा क्या है सीडी और माउस, क्योंकि हमारा 1 तारीख में हमारी क्या थी माउस और 10 तारीख को हमारी थी सीडी। इसके बाद हमारे 2, 3 में कोई सेल नहीं थी, तो इसलिए 2, 3 का कोई डेटा नहीं दिखाया इसने, और 1 से लेकर मैं 10 तक सिलेक्ट करता हूँ, तो ये 2 दिन हमारी सेल हुई, तो 2 दिन की हमारे यहाँ पर सेल इसने शो करा दी। और भी बीच में आपकी कोई सेल हो रखी होगी तो आप बीच में भी यहाँ पर सेल दिखा देगा जिस डेट में आपकी सेल हो रखी है। क्लियर? तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो यहाँ पर टाइमलाइन का, कि आपको कोई भी डेट है, आप उस डेट के अकॉर्डिंग डेटा चेक करना चाहते हो, कि आप टाइम के अकॉर्डिंग भी डेटा शो कराना चाहते हो कि किस टाइम के अंदर आपका सेल हो रही है, या आप कोई भी आपका ऐसा रिकॉर्ड है कि आप उसका टाइम के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहते हो, तो वहाँ पे फिर आप टाइमलाइन का भी यूजेस कर सकते हो। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे स्लाइसर और टाइमलाइन। क्लियर? देखिए मैंने अभी आपको जो बताया था वो क्या है, पाइवट टेबल के द्वारा आपको यूजेस दिखाया था स्लाइसर का। मैं नॉर्मल भी आपको स्लाइसर दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया, यहाँ पे सीट को सिलेक्ट किया, स्लाइसर पर आता हूँ। अब देखिए स्लाइसर पर आने के बाद में यहाँ पे देख रहा हूँ तो क्या मांग रहा है, ये इंटरनेट कनेक्शन मांग रहा है। ठीक है, ये ऐसे में सेम यहाँ पे टाइमलाइन पे आऊंगा तो देखिए टाइमलाइन पे भी क्या मांग रहा है, इंटरनेट कनेक्शन मांग रहा है। तो मैंने आपको बताया था इसके ऊपर सबसे पहले आपको पाइवट टेबल अप्लाई करनी पड़ेगी। जब तक आप पाइवट टेबल नहीं अप्लाई करेंगे तो ना ही आपका स्लाइसर वर्क करेगा और ना ही आपको फिर टाइमलाइन वर्क करेगी। ठीक है, आप पाइवट टेबल अप्लाई कर लीजिए, ओनली टेबल कर लीजिए, जो नॉर्मल जैसे एक एग्जांपल मार्चल में इस बार क्या अप्लाई कर देता हूँ, ओनली टेबल अप्लाई करता हूँ। टेबल लिया, ओके कर दिया। अब टेबल लेने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट पर आता हूँ, फिर से किस पर आऊँ यहाँ पर स्लाइसर पर, तो देखिए अब भी मेरा स्लाइसर काम करेगा। ठीक है, तो या तो क्या करिए आप पाइवट टेबल में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर उसको टेबल में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद ही आपको स्लाइसर और टाइमलाइन वर्क करेंगे, अदरवाइज ये दोनों ऑप्शन आपके वर्क नहीं करेंगे। अब एक एग्जांपल मान चलिए सेम मैं फिर से स्लाइसर लगा देता हूँ। मैं चेक करना चाहता हूँ किसके अकॉर्डिंग, स्टोर, उसके अकॉर्डिंग मैं चेक करना चाहता हूँ यहाँ पर डेट वाई क्वांटिटी और अमाउंट को। ठीक है, तो मैं स्टोर के अकॉर्डिंग डेटा फिल्टर करना चाहता हूँ या फिर मैं स्टोर के अकॉर्डिंग और सिटी वाई डेटा फिल्टर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया स्टोर और सिटी, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपकी सिटी आ गई और इधर स्टोर आ गया। क्लियर? तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिटी को सिलेक्ट करता हूँ कि मैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली में देखेंगे तो अब मेरे कितने स्टोर है, यहाँ पे 5 स्टोर है। तो दिल्ली के 5 स्टोर आ गए और 5 स्टोर का यहाँ पर मुझे सेल शो करा दी। अब दिल्ली के कौन से स्टोर का आपको डेटा देखना है, सीपी का, तो देखेंगे आपको सिर्फ सीपी, अशोकनगर, अशोकनगर, लक्ष्मी नगर, रोहिणी, सुभाष नगर। क्लियर? तो ये किसका डेटा शो करा दिया आपको, यहाँ पर दिल्ली के स्टोर शो करा दिए। क्लियर ऑल कर दोगे तो क्लियर ऑल। ऐसे आपको गाजियाबाद के स्टोर चेक करने तो आप गाजियाबाद पे देखेंगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे गाजियाबाद पे क्लिक किया तो गाजियाबाद के आपके 3 स्टोर है। ठीक है, आपके गाजियाबाद के कितने स्टोर हैं, 3, तो तीनों के अकॉर्डिंग आपको डेटा शो करा दिया। क्लियर? आपको मुंबई के स्टोर देखना है तो एक ही है, नोएडा का स्टोर देखना है तो एक ही है, पंजाब का स्टोर देखना है तो 2 स्टोर है। क्लियर? बिहार के स्टोर देखना है तो 1 स्टोर है। तो आप इस टाइप से यहाँ पर आप पहले सिटी सेलेक्ट करिए, उसके बाद आप अपना स्टोर सेलेक्ट कर लीजिए। आप जैसी सिटी पे क्लिक करेंगे तो सिटी का आपका स्टोर दिखा देगा कि इस सिटी के अंदर आपके कितने स्टोर हैं, वो आपके यहाँ पे स्टोर शो हो जाएंगे। अब फिर आपको इन सिटी के अकॉर्डिंग ऑल स्टोर का डेटा देखना है तो आपका ऑल का शो होगा, या आप चाहते हो किसी एक स्टोर का डेटा शो करना है तो आप उसी स्टोर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो सिर्फ आपका उसी स्टोर का डेटा शो होगा। यहाँ से आप क्लियर कर देंगे तो आपका ऑल डेटा शो होगा। फिर क्लियर? तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो स्लाइसर और टाइमलाइन। तो आपने देखा इस वीडियो के अंदर मैंने आपको फिल्टर बताया, फिल्टर के अंदर मैंने आपको स्लाइसर का यूज बताया कि किस टाइप से आप स्लाइसर का यूज कर सकते हो और किस टाइप से आप टाइमलाइन का यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा कंप्लीट फिल्टर बताया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम
मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।